स्तनपान एक नवजात शिशु के बड़े होने की सबसे अहम प्रक्रिया है। माँ का दूध बच्चों को कई सारी बीमारियों से बचाता है। साथ ही स्तनपान कराने से माँ की भी रक्षा होती है। इतना ही नहीं, माँ को गंभीर समस्या होने का खतरा भी टल जाता है। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान के बारे में संपूर्ण जानकारी ऑरियंस हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गांजरे से हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर प्रीति गांजरे हूँ, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट इन ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑरियस हॉस्पिटल। जी मैम, आप मुझे बताइए कि माता का जो दूध होता है ये शिशु के लिए कितना लाभप्रद होता है, क्या कहेंगे आप? माता का जो दूध है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। जो हम बोलते हैं एक कंप्लीट फूड, सर्वोत्तम पोषक आहार। मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर बेबी। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि माता का दूध बहुत सारी बीमारियों से बच्चों का संरक्षण करता है। ये थोड़ा जैसे इनिशियल जो मदर का मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोइश और थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बाद में नॉर्मल मिल्क आता है। जो कोलेस्ट्रम होता है इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी में हर चीज़ के लिए उपयुक्त है। बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए। वैसे ही माँ के दूध में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं, जैसे IgA, जो बच्चों को काफ़ी सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा हर बार कहा गया है, सुना गया कि माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, क्या कारण है? क्योंकि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी खुद की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे में हमें उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए माँ के दूध में ऐसे कुछ घटक होते हैं जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और IgA, और जो बच्चे को एक इम्यूनिटी देती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, जंतुओं से, जीवाणुओं से लड़ने के लिए, और उसका संरक्षण करती है। दूसरी बात, उसमें जो कंपोजिशन है, माँ के दूध का जो कंपोजिशन है, कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये कंपोजिशन एक परफेक्ट कंपोजिशन है। जो कंपोजिशन बेबी को रिक्वायर्ड होता है, एक ह्यूमन बेबी को जो रिक्वायर्ड कंपोजिशन है, जो प्रमाण है, वो एकदम सही है। अगर हम बाहर का दूध देते हैं, जैसे फार्मूला फीड देते हैं, या बहुत कोई लोग गाय का वगैरह ऐसा भी अगर देते हैं मिल्क, तो ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण उतना जो साइंटिफिक रिकमेंडेड है, वो प्रमाण उसमें नहीं रह पाता जो माँ के दूध में रहता है। इसलिए माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट है। दूसरी बात, माँ के दूध के बेनिफिट बच्चों को तो है, पर माँ को भी है। जैसे बच्चों को सिर्फ पोषण मिलता है ऐसा नहीं है। पोषण के अलावा बच्चों को जीवाणु जंतुओं से लड़ने की इम्यूनिटी मिलती है, और एक जो मानसिक जो बोलते हैं मेंटल, एक जो हेल्थी बेबी होता है, एक जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो भी बच्चे को माँ के लैप में फील होती है। तो वो बच्चे के डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से माँ का जो दूध जो है वो एक मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा कहा गया है कि माता का दूध लगभग 6 महीने शिशु को देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। लेकिन बहुत हद तक बहुत लोग क्या करते हैं कि 6 महीने तक की जो एक टाइमिंग है उसको ना पूरा करते हुए डब्बे का दूध वगैरह देना चालू कर देते हैं। तो ये किस हद तक घाटा हो सकता है बच्चे के लिए? देखिए, अभी इसमें 2 चीज़ें आती है। एक, अगर माँ को खुद का दूध है तो हम मदर्स को बोलते हैं कि आप अपना ही दूध बच्चे को पिलाइए, जब तक पिला सकते हैं तब तक पिलाइए। 6 महीने ये इसलिए रखा है क्योंकि 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की
भूख मिटाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जैसे 6 महीने से ऊपर बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो थोड़ी बढ़ जाती है। वो कभी कभी वो फिर इसीलिए हमको ऊपर का उसको थोड़ा सा विनिंग फूड जो बोलते हैं, ऊपर का खाना शुरू करना पड़ता है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो करके, क्योंकि उसके आगे फिर माँ का दूध उतने प्रमाण में बच्चे की भूख मिट सके उतने प्रमाण में कभी कभी नहीं आता। तो 6 महीने में ऊपर का दूध शुरू करना चाहिए और 6 महीने तक माँ ने एक्सक्लूसिवली अपना ही दूध देना चाहिए। ये हम सारी माताओं को बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कुछ कुछ माताओं को दूध नहीं आ पाता, उसके लिए बहुत सारी कारण होते हैं। कुछ कुछ माताएं कुछ कुछ दवाइयों पे होती है, कभी कभी उनको खुद के कुछ बीमारियां या कुछ इलनेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ कारणवश हमको बच्चे के लिए दूध थोड़ी देर तक, दिनों तक रोकना पड़ता है। बहुत सारे होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में फिर बच्चों को ऊपर का दूध देना पड़ता है, जैसे हम फॉर्मूला फीड बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ माताएं वर्किंग रहती है, बाहर उनको 2 या 3 महीने बाद ही बाहर काम करने को जाना होता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं 6 आवर्स 7 आवर्स तो आई एम ऑन ड्यूटी। हम बहुत बार ऐसे माताओं को बोलते हैं कि आप अपना दूध निकाल के रखिए। ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को आप 6 घंटे तक दे सकते हैं, फ्रीज में रखे तो और कुछ दिनों तक दे सकते हैं, तो हम ये रिकमेंड करते हैं। बहुत बार अगर माताओं से वो भी पॉसिबल नहीं हुआ कि नहीं मैं मेरा दूध नहीं निकाल पा रही हूँ या नहीं रख पा रही हूँ, तो फिर ऐसे कंडीशन में माताएं ऊपर का दूध शुरू करती हैं। हर माता चाहती है अपने बच्चों को खुद का ही दूध पिलाए, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में कुछ कारणवश शायद उनको ऊपर का दूध देना पड़ता है। पर हम सब डॉक्टर्स हमेशा ही अपने पेशेंट्स को ये बताते आए हैं कि माँ का दूध सर्वोत्कृष्ट होता है। कोविड का समय चल ही रहा है, कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अलग अलग वेरिएंट देखने में आ रहा है। ऐसे में अगर किसी माता को कोविड अगर होता है तो वो उसको अपने शिशु को दूध पिला सकती है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल एक नॉर्मल रूरल लोगों में सबसे ज़्यादा है। क्या कहेंगे? 14 डेज क्वारंटाइन पीरियड तो रखना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है वह कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ माने एक इंसान से दूसरे इंसान को होने वाला, अपने टच से या अपने जो एयरबॉर्न वायरस है जो, तो माता से बच्चे को होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बच्चा माँ के बहुत पास में रहता है। तो बहुत बार ऐसे इसके अभी 2 गाइडलाइंस है एक्चुअली इसकी, कि अगर बच्चे को संभालने वाला घर में कोई दूसरा है तो बच्चा अलग रूम में और माँ अलग रूम में रहनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को संभालने वाला घर में कोई भी नहीं है तो एक ही रूम में माँ और बच्चा रह के बच्चों को सिर्फ फीड करके, वो जो भी एरिया है स्टरलाइज करके, किसी और ने बच्चों को पकड़ के बच्चों को फीड करके इमीडिएटली निकाल लेना है और अलग जगह पे रख देना है। लेकिन ये पूरी तरीके से संरक्षित होगा ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ी रिस्क रहती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है, बहुत इमोशनल इशू होता है कि एक माँ को बच्चे से दूर करना। तो हमें बहुत बार परिस्थितियों में ये देखना पड़ता है कि क्या ज़्यादा हमारे लिए रिस्की है, बच्चे को माँ से दूर रखे तो माँ की भी मानसिक परिस्थिति, माँ खुद को संभाल सकती है। अगर वो संभाल सकती है और घर में बच्चे को देखने वाले हैं तो आइडियली 14 डे क्वारंटाइन पीरियड तो रिकमेंडेड है। माने 14 दिन माँ और बच्चे को अलग रखना चाहिए और माँ का दूध माँ एक्सप्रेस करके फिर बच्चों को किसी और रूम में जाके पिला सकते हैं। एक्सप्रेस मिल्क हम दे सकते हैं, पर अगर वो पॉसिबल तो फिर मातृत्व स्तनपान दिवस के अवसर पर आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या एक संदेश देना चाहिए? मैं सबको यही बताना चाहूँगी, मैंने सारी माताओं को, कि ब्रेस्ट फीडिंग माने माँ का दूध सर्वोत्कृष्ट दूध है। ये ना ही बच्चे के लिए, माने बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेजेस है ही है, पर माता को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे एंडोक्राइन का, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर से भी ऐसे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें ऐसे पाया गया है कि ये कैंसर से भी जो माताएं लंबे समय तक ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें ये कैंसर का प्रमाण थोड़ा कम पाया जाता है। और तो मुझे लगता है कि आपके लिए और आपके शिशु के लिए, दोनों के लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।